हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 9th। हम लोग पढ़ रहे थे आपका कविता नंबर 7 सवैया, जिसे लिखा है रसखान जी ने। इसका पहला भाग और दूसरा भाग हम पढ़ चुके हैं। इसका पहला भाग इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोगों को अपनी कॉपी पे लिखना है। देखिए, आज हम पढ़ेंगे तीसरा भाग। मरो पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गले पहिरोगी, ओढ़ पीतम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोगी। भाव तो होवी मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वाग करोगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान ना धरोगी। देखिए, इस पे रसखान जी बोल रहे हैं कि गोपियाँ जो हैं वो श्री कृष्ण की भक्ति के वशीभूत होकर, उनकी भक्ति के सुर में खोकर श्री कृष्ण का स्वांग भरने को तैयार हैं। स्वांग भरने को मतलब उनकी तरह बनने के लिए तैयार है, उनकी तरह पूरा अपना ड्रेसअप करने को तैयार हैं। रसखान जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण के सिर पर रखा हुआ मोर पंख अपने सिर पर धारण कर लूंगी। रसखान जी बता रहे हैं कि गोपियाँ कहती है कि जो श्री कृष्ण अपने सर के ऊपर मोर पंख लगाते हैं, मैं भी उसे अपने सिर पर लगा लूंगी। श्री कृष्ण के गले में शोभा पाने वाली गुंजों की माला को अपने गले में पहन लूंगी। जो श्री कृष्ण अपने गले में फूलों की माला पहने रहते हैं, उसे मैं भी अपने गले में पहन लूंगी। पित्त वस्त्र जो है, ओढ़ी पीतम्बर लो लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोगी। पीताम्बर वस्त्र मतलब पीले रंग के जो वस्त्र श्री कृष्ण ने पहने हैं, उसे मैं ओढ़कर तथा श्री कृष्ण की तरह लाठी हाथ में लेकर गायों के पीछे ग्वालों के साथ साथ घूमा करूंगी। मतलब श्री कृष्ण जैसे पीले कपड़े पहन के गायों के पीछे लाठी लेकर घूमते हैं, मैं भी ऐसा ही करूंगी। रसखान जी कहते हैं कि गोपियाँ अपनी सखी से कहती हैं, अपनी सहेली से कहती हैं कि श्री कृष्ण मेरे मन को प्रिय हैं। तुम्हारी कसम मैं उनके लिए सब प्रकार के रूप धर लूंगी। गोपी बता रही है अपनी सहेलियों से कि मेरे लिए श्री कृष्ण सबसे प्यारे हैं। मैं उनके लिए कोई भी रूप धर सकती हूँ, उनके लिए कोई भी रूप बना सकती हूँ, परंतु लेकिन श्री कृष्ण के होठों पर लगने वाली जो बांसुरी है, उसे मैं कभी भी अपने होठों पर नहीं लगाऊंगी। कहती है कि देखो, यहाँ पे है ना, या मुरली मुरली धर की, अधरा धरी अधरा ना धरोगी। जो श्री कृष्ण जिस मुरली को अपने होठों पर हर समय लगाकर रखते हैं, मैं उस बांसुरी को, उस मुरली को कभी भी अपने होठों पर नहीं लगाऊंगी। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि गोपी जो है, जो ग्वाल श्री कृष्ण की गोपी है, वो श्री कृष्ण की बांसुरी से बहुत ज़्यादा नफरत करती है, उसे पसंद नहीं करती है। वो उसे अपनी एक सौतन की तरह देखती है। तो बच्चों, आज हम इसका यही पैराग्राफ पढ़ेंगे, नंबर 3 वाला। कल हम इसका नंबर 4 पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ तक ही पढ़ाया, इसी को आप देखिए, सुनिए, समझिए। और जो इसका पहला भाग था, ये वाला, मानुस हो तो वही रसखानी, बसो ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरा नित निंद की मेघु मझारन। पाहन हो तो वहीं गिरी को जो, कियो हरिछत पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मील कादम्बिनी कुल कदम की डारन।
इसको आप लोग अपनी कॉपी पे लिख लेंगे, इसकी व्याख्या भी लिख लेंगे। मैंने आपको इसकी व्याख्या भी समझाई थी। तो क्लास 9th अपना काम पूरा करते जाइए और अच्छे हैंड राइटिंग में अपना काम कंप्लीट करते जाइए। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए। ओके बच्चों, खुदा हाफिज़।